वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो इंग्लिश का टॉपिक है वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहे हमारे वीडियो तक लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं दैट कैन बी काउंटेड, अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो आप परिभाषा की ओर जाते हैं। दीज आर नाउन्स वी कैन काउंट, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, अर्थात उन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दीज आर नाउन्स कैन नॉट बी काउंट, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये काउंटेबल है और इसका जो अनकाउंटेबल इसको पढ़ेंगे। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये आप समझेंगे, ये मेरे हाथ में जो है पेन है, तो ये आप पेन देख रहे हैं, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, यानी जो काउंटेबल नाउन होंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है क्योंकि एक है, और मोर देन वन यानी एक से ज्यादा आगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल। यानी काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल, दोनों में जो है यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि काउंटेबल होते क्या है। यानी जैसे हम इसको अगर गिनने, जैसे मैंने किसी बच्चे को पूछूंगा ये कितने हैं, तो वो गिनेगा 1, फिर वो कहेगा 2, फिर ये कहेगा 3, ये कहेगा 4। तो सर आपके पास 4 पेन है, तो 4 पेन्स कहेगा, तो ये जो है उसके बाद वो बता सकता है इसको काउंट करके कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसको हमने काउंट किया, तो इसको कहेंगे काउंटेबल। इसी प्रकार जो है हमारे पास यहाँ पर मार्कर है, तो मार्कर को भी हम काउंट कर सकते हैं। एक मार्कर 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास जो है 6 मार्कर हैं, तो हम इसको भी काउंट कर सकते हैं मार्कर को। इसी प्रकार जो है हमारे पास ढेर सारे स्पून हैं, इस स्पून को भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 स्पून है। तो हमने इन चीजों को हमने काउंट करके बता दिया, इनको हमने गिन सकते हैं। यानी जिनको हमने 5 4 3 ऐसे नंबर में जिनको काउंट कर सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब और एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसे हम नहीं काउंट कर सकते, किसे हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास है ये जूस, ये आप देख सकते हैं बुरास का जूस है, तो ये बुरास का जूस है। आप इसको आप जो है काउंट नहीं कर सकते, जैसे इसकी बूंद करके 1 बूंद 2 बूंद ऐसे करके आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए आपको जो है इसको अलग बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन की ओर आ जाएगा। ऐसे आपके पास है जो है पानी है, इस पानी की बूंद को भी आप अलग करके ऐसे 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद 5 बूंद 6 बूंद 7 बूंद 8 बूंद 9 बूंद ऐसे करके आप नहीं गिन सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, यानी पानी वाली चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। सेम ऐसी मेरे पास है ऑयल, तो ये जैसे सरसों का तेल है, तो इसके ऑयल को भी हम अलग करके गिन नहीं सकते कि 1 बूंद है 2 बूंद है, यानी इसको अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। यानी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो जो है अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास है चावल, ये राइस है, इस राइस के दाने को हम अलग अलग करके जो है गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हम ऐसे काउंट नहीं करते हैं, इसके लिए जो है अलग तरीका होता है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। इसी प्रकार हमारे पास है संतरा है, तो ये जैसे ऑरेंज है, तो हम इनको गिन सकते हैं 1 2, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो है मेरे हाथ में है आटा, व्हीट, गेहूं, तो ये गेहूं हो गया, व्हीट हो गया, आटा हो गया, या कोई भी जो है आटा है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 करके ऐसे गिन नहीं सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब एक छोटी सी एक्टिविटी से जो है सीखेंगे। ये आपके सामने जो है एक काउंटेबल का बॉक्स है, एक अनकाउंटेबल का बॉक्स है। जो चीजें काउंटेबल की होगी उसको मैं काउंटेबल में डालूंगा, और जो चीजें अनकाउंटेबल की अर्थात जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल में डालूंगा, और जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल में डालेंगे। जैसे एग्जांपल से मैं जूस है, जूस को मैंने आपको बताया था हम इसको गिन नहीं सकते जूस को, तो ये जूस अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ये तो ये वाले इसके जो है बास्केट में इसको मैंने डाल दिया। इसी तरह जो है यहाँ पर प्याज है, ये अनियन, तो इस अनियन को हम काउंट कर सकते हैं, ये 3 इसमें है, 3 और 3 6, तो 6 अनियन है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल वाले पोर्शन में आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है वाटर, तो वाटर को हम मैंने बताया था इसको अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल वाले में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है ऑरेंज, ये आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज को हम काउंट कर सकते हैं 1 2, तो ये जो है काउंटेबल वाले में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कर सकते हैं। इसी प्रकार ये कप है, कप हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 कप है, 1 2 3 4 5 कप है, इन 5 कप को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये जो है काउंटेबल में आ जाएंगे, यानी हम इनको गिन सकते हैं, तो ये वाले बॉक्स में आ जाएंगे। इसी प्रकार जो है आटा है, आटे को हम जो है नहीं गिन सकते, ये आटा है आपके पास, इस आटे को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। इसी प्रकार से तेल है, तेल को हम नहीं गिन सकते हैं, तो वो भी अनकाउंटेबल, यानी ऑयल जो आएगा वो भी अनकाउंटेबल में आ जाएगा। जूस, इस प्रकार मार्कर है, इस मार्कर को हम गिन सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है काउंटेबल में आ जाएगा।
इसी प्रकार से जो है स्पून है, स्पून को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो स्पून जो है काउंटेबल में आ जाएगा। ऐसी राइस है, राइस को हम जो है गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, आपने बताना है। तो राइस है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अनकाउंटेबल में। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने जो है काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी चीजें सीख। हम इंग्लिश वर्कशीट करेंगे, तो चूज सी फॉर काउंटेबल, यानी जो काउंटेबल होगा जिसको गिन सकते हैं वहां पर सी लगाएंगे, एंड यू फॉर अनकाउंटेबल, तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल होते हैं, उनके आगे से लगाना है यू। तो पहला एग्जांपल है वाटर। आप जो पानी है, वाटर मींस होता है पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं तो उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, तो उसके अन का आगे यू आ जाएगा। इसी प्रकार टोमेटोज है, टोमेटोज मतलब टमाटर, तो टमाटर को हम जो है काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो वो काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल मतलब सी। टी मतलब होता है चाय, तो चाय को हम गिन नहीं सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, यानी यू हो जाएगा, अनकाउंटेबल का यू। तो बनानास मतलब केला, केले को हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सी। सॉल्ट मतलब नमक, नमक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। इसी प्रकार है शुगर, चीनी के दानों को भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल यू। फ्लोर मतलब होता है आटा, फ्लोर, तो ये जो फ्लोर है इसका मतलब ये जो है आटे को भी हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल यू। हनी मतलब होता है शहद, शहद को भी हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा अनकाउंटेबल। एप्पल को भी जो है हम अलग अलग गिन सकते हैं, 1 2 3 4, तो वो हो जाएगा काउंटेबल। और ऑयल, तेल को हम नहीं गिन सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल।